जब ईसा पहाड़ से नीचे उतरे तो एक बहुत बड़ा जनसमूह उनके पीछे हो लिया। वहीं दूर एक विश्वासी भी था जिसे कोढ़ रोग हुआ था। उसे विश्वास था कि ईसा उसे ठीक कर सकते हैं। जब वह ईसा के समीप आने लगता है तो कोढ़ी को देखकर सभी उससे दूर हटते हैं और अपना मुंह ढाकते हैं और ईसा को भी ऐसा करने के लिए कहते हैं। उस समय में जिसे भी यह रोग होता था उसे शहर से दूर रखा जाता था और किसी भी स्थान में मेल मिलाप पर पूरे जीवन काल के लिए उसे रोक लगा दी जाती थी ताकि उसका कोढ़ दूसरों में न फैले। वह ईसा के सामने झुककर कहता है कि प्रभु, यदि आप चाहे तो मुझे ठीक कर सकते हैं। यह सुनकर ईसा उसके पास बढ़ने लगते हैं और उनके शिष्य उन्हें दूर हटने के लिए उन्हें कहते हैं। फिर ईसा ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, निश्चय ही मैं चाहता हूं कि तुम ठीक हो जाओ। और तत्काल उसी क्षण उसका रोग ठीक होने लगता है। शरीर के घाव भरने लगते हैं और उसका कोढ़ रोग ठीक हो जाता है। इस पर ईसा कहते हैं कि देखो, इस बारे में किसी से कुछ ना कहना, और हाँ, याजकों को जाकर अपने आप को दिखाओ और मूसा के आदेश अनुसार उचित तेज चढ़ाओ ताकि लोगों को तुम्हारे ठीक होने का साक्ष्य मिले। इस पर वहां एकत्रित भीड़ अचंभे में पड़ जाती है और उनकी जैसे कार करने लगती है, क्योंकि उन्होंने ऐसा चमत्कार पहले कभी भी नहीं देखा था। वे विश्वास करते हैं कि ईसा को सम्मान या याजकों से पुरस्कार नहीं चाहिए। वह तो भलाई के लिए आए हैं और बदले में कुछ नहीं चाहते। यह उस समय की बात है जब ईसा अपना बपतिस्मा ग्रहण कर पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन से मरुभूमि में प्रवेश कर चुके थे। वहां उन्होंने 40 दिन और 40 रात उपवास किया। मरुभूमि में दूर दूर तक सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान था। एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें भूख और प्यास सताने लगी, पर उन्होंने अपने मार्ग को नहीं छोड़ा। यह देखकर शैतान ने सोचा कि क्यों न उनकी परीक्षा ली जाए और उन्हें अपने मार्ग से भटका दिया जाए। ईसा को थका हुआ देखकर वह उनके पास आता है और उनकी परीक्षा लेने लगता है। वह कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कह दे कि ये रोटियां बन जाए। तब ईसा उसे कहते हैं, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता, बल्कि वह प्रत्येक को शब्द से जीता है जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। यह सुनकर शैतान बहुत ही क्रोधित होता है, क्योंकि उसकी इस भूख की परीक्षा का उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। फिर वह उन्हें यरूशलेम के पवित्र नगर में ले गया, जहां मंदिर की सबसे ऊंची बुर्ज पर खड़े होकर उसने कहा, यदि तू ईश्वर का पुत्र है तो नीचे कूद जा, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, वह तेरी देखभाल के लिए दूतों को भेजेगा और दूत तुझे हाथ में उठा लेंगे ताकि तेरे पैरों में पत्थर से चोट न लगे। इस पर ईसा कहते हैं, शास्त्रों में तो यह भी लिखा है कि अपने प्रभु परमेश्वर को परीक्षा में मत डाल। जब शैतान ने देखा कि उसकी परीक्षा का उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो फिर उसने सोचा कि क्यों न प्रभु को लालच दी जाए। और फिर वह उन्हें सबसे ऊंचे पहाड़ पर ले गया और फिर राज्य और उसका वैभव दिखाकर कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करेगा तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब ईसा ने कहा, हे शैतान, दूर हट जा। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू केवल अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की पूजा कर। तब शैतान क्रोधित होकर वहां से चला जाता है और इस प्रकार ईसा अपनी परीक्षाओं और सभी विपत्तियों का सामना कर अपने मार्ग को पूरा करते हैं। फिर स्वर्गदूत आकर ईसा की सेवा करने लगते हैं।
गलीली के काना शहर में एक विवाह होने जा रहा था। वहाँ यीशु की माता और उनके शिष्य भी आमंत्रित किए गए थे। विवाह भोज शुरू होने के कुछ समय पश्चात ही दाखरस खत्म होने लगता है। यह देख दूल्हे और उसके माता पिता चिंतित थे। जब माता मरियम ने अपने रिश्तेदार को उदास होते हुए देखा तो वह सीधे यीशु के पास गई और उन्हें बताया कि यहाँ क्या हो रहा है। यह सुनकर यीशु कहते हैं, माँ, अभी मेरा समय नहीं आया है। माता मरियम की आंखों में दूसरों के लिए प्रेम और चिंता यीशु को साफ दिखाई दे रहा था। फिर माता मरियम सेवकों से कहते हैं कि जैसा ये कहे वैसा ही करो। यीशु भोज की रसोई में प्रवेश करते हैं और वहां रखे 6 पत्थरों से बने खाली मटकों को देखते हैं। फिर सेवकों से कहते हैं कि इन्हें पानी से लबालब भर दो। वहां खड़े सेवक ऐसा ही करते हैं और सब काम छोड़ वह 6 मटकों को पानी से भर देते हैं। तब यीशु भीतर जाकर प्रार्थना करते हैं। बाहर मेहमान दाखरस का इंतजार कर रहे थे। वे नहीं जानते थे कि यहाँ क्या हो रहा था। फिर यीशु नौकरों से कहते हैं कि जाओ, इसे सबसे पहले भोज के प्रधान को पिलाओ। जब प्रधान वह पानी चखता है तो वह उठ खड़ा होता है और दूल्हे और उसके माता पिता के पास जाकर उनसे कहता है, हर कोई पहले सबसे अच्छी किस्म की दाखरस परोसता है और जब लोग तृप्त हो जाते हैं तो घटिया, परंतु तुमने तो सबसे उत्तम दाखरस अभी तक बचा रखा था। और यह सुनते ही सभी खुशी से झूम उठते हैं। जब लोग दाखरस को चखते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि यह सबसे उत्तम दाखरस है। और इस प्रकार यीशु के शिष्यों ने काना में पहला चमत्कार देखा और महिमा प्रकट की। यीशु की माता यह देखकर बहुत खुश हो जाती है और अपना प्रेम प्रकट करती है। एक बार की बात है, प्रभु यीशु गलीलिया के समुद्र तट पर शिक्षा दे रहे थे। लोगों की भीड़ बढ़ती ही जा रही थी, इसलिए यीशु एक नाव पर चढ़ गए और सब लोग किनारे बैठ गए। यीशु दृष्टांतों में शिक्षा देने लगे और सब सुनने लगे। शाम होते होते यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि हम नाव में बैठकर झील के उस पार चलते हैं। लंबे समय तक लोगों को शिक्षा देते देते यीशु थक गए थे। जब वे सब झील की दूसरी ओर जाने लगे तो यीशु थकान के कारण नाव में ही गहरी नींद में सो गए। तभी अचानक पानी में कुछ हलचल होने लगी। तब शिष्यों ने आसपास देखा तो मौसम बिगड़ रहा था। आंधी तूफान के कारण बड़ी बड़ी लहरें उठना शुरू हो गई थी। तेज हवाएं नाव का संतुलन बिगाड़ रही थी और बड़ी बड़ी लहरों की वजह से नाव में पानी भरने लगा था। तभी डर के कारण शिष्य यीशु के पास गए और उन्हें जगाकर कहने लगे, गुरुवर, हमें बचा लीजिए, नाव डूबने वाली है। शिष्यों के डरे हुए चेहरे देखकर यीशु उठे और उन्होंने तेज हवाओं और लहरों को डांटा। उनके डांटते ही तूफान थम गया। तेज हवाएं बंद हो गई और लहरें शांत हो गई। सब जगह शांति छा गई। तब यीशु ने पलटकर अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग डर क्यों गए? क्या अब भी तुम लोगों को विश्वास नहीं है? यह सब देखकर शिष्य भय और अचंभे में पड़ गए और आपस में यह कहने लगे कि यह कौन है जिसकी आज्ञा हवा, पानी और तूफान भी मानते हैं। इससे शिष्यों को यह यकीन हो गया कि यीशु कोई आम इंसान नहीं है। इसके बाद वे सब सकुशल किनारे पहुंच गए। इससे हमें ये पता चलता है कि तूफान और समुद्र को डांट के आज्ञा देकर उन्हें शांत करने वाला
और कोई नहीं, पिता परमेश्वर का पुत्र ही हो सकता है। प्रभु यीशु अपनी बहुत सी शिक्षाएं दृष्टांतों के रूप में देते। ऐसे ही एक दृष्टांत में किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, छोटा बेटा और बड़ा बेटा। एक दिन छोटे बेटे ने आकर अपने पिता से कहा, पिताजी, मुझे इस खेती और संपत्ति से मेरा हिस्सा दे दीजिए। उसके पिता ने जो हिस्सा बनता था उसे दे दिया। उस छोटे बेटे ने अपने भाग की सारी संपत्ति इकट्ठी की और दूर देश चला गया। वहां जाकर भोग विलास और कुकर्म में सब कुछ उड़ा दिया। कुछ ही दिनों में वह कंगाल हो गया और उस देश में अकाल भी पड़ गया। अब छोटे बेटे के पास कोई भी काम नहीं था और खाने के लिए भोजन भी नहीं। वह लोगों से काम मांगता, लेकिन उसे किसी ने कोई काम नहीं दिया। अंत में उसे एक व्यक्ति ने सूअर चराने का काम दिया। वह नौकर वही खाते थे जो सूअर को खिलाने के लिए होता था। उसे इतनी भूख लगी कि वहां सूअर को खिलाने वाली फलियों को ही वो खाना चाहता था। उस समय वह बड़ा ही निराश होकर बैठ गया। भूख और परेशानियों से खुद को घिरा देख वह होश में आया और सोचने लगा कि मेरे पिता के यहाँ कितना अच्छा था। वहां नौकर लोग भी बढ़िया भोजन करते थे और उसने विचार किया कि मैं अपने पिता के घर वापस जाऊंगा और उनसे क्षमा मांगूंगा और कहूंगा, मैं इस योग्य नहीं रहा कि आपका पुत्र कहलाऊं, लेकिन मुझे अपना एक मजदूर बनाकर रख लीजिए। और इतना कहकर वह उठा और अपने पिता के घर वापस आने लगा। वह अपने पिता के घर से अभी दूर ही था कि उसके पिता की आंखों ने उसे पहचान लिया और उसकी ओर दौड़कर उसे गले लगा लिया। बेटा रो रो कर कह रहा था, मैंने आपके विरुद्ध में और परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है। मुझे आप एक नौकर या मजदूर की तरह रख लीजिए। उसके पिता ने उन बातों की ओर ध्यान नहीं दिया, बल्कि बड़ी खुशी से उसके लिए नए कपड़े मंगवाए, नए जूते मंगवाए और अंगूठी पहनाई। एक मन्ना कटवा कर बड़ी दावत दी और भोजन करवाया। यह सब देखकर उसका बड़ा बेटा आया और वह यह सजावट और भोज देखकर घर के भीतर भी न गया और पिता से कहने लगा, मैं इस घर में दिन रात काम करता हूँ, लेकिन मुझे तो एक सूखी बकरी का बच्चा भी ना मिल सका ताकि मैं मेरे दोस्तों के साथ आनंद मना सकूं। लेकिन यह जो कुकर्म करके आया है, इसके लिए इतना कुछ हो रहा है। तब उसके पिता ने उसे समझाया कि तुम तो हमेशा से ही मेरे साथ हो। अब जो भी मेरा है वो सब तुम्हारा ही है, पर तुम्हारा छोटा भाई मर के वापस जी उठा है। उसकी आंखें खुल गई है, इसलिए मैंने ये सब किया है। तब बड़े भाई को पिताजी की बात समझ गई। हम यह कह सकते हैं, उड़ाऊ पुत्र के परिवर्तन के पीछे उसके पिता का असीम निष्कपट प्रेम है। उस अयोग्य पुत्र के मन में अवश्य ही यह विचार होगा कि मैं कैसा भी क्यों न हूं, लेकिन मेरा प्रेमी पिता वो पक्षपात नहीं करता। यदि मैं वापस जाऊंगा तो अवश्य मुझे स्वीकार करेगा और मुझे क्षमा भी करेगा। एक दिन एक धार्मिक शिक्षक यीशु से सवाल पूछता है, जिसका उत्तर वैसे तो उन्हें पता था, फिर भी वह यीशु को बातों में उलझाने के लिए उन्हें कहता है, मुझे अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना चाहिए? तब यीशु कहते हैं, आपका कानून इस बारे में क्या कहता है? उसने उत्तर दिया, अपने ईश्वर को पूरे मन, आत्मा और शक्ति से प्यार करो और अपने पड़ोसियों को भी वैसा ही प्यार करो। यह सुनकर यीशु ने कहा, हाँ, यही तो बिल्कुल ठीक है, सही कहा है तुमने। और वह उठने लगते हैं। तब वह कहता है, रुकिए, पर आपने तो बताया ही नहीं कि कौन पड़ोसी? क्या अपने घर का पड़ोसी? तब यीशु रुके और एक कहानी सुनाई। एक बार की बात है, एक व्यक्ति
जो कि यहूदी था। वो यरूशलेम से जेरिको की यात्रा कर रहा था। बीच रास्ते में कुछ डाकुओं ने उसे देखा और उस पर हमला कर दिया। उसे बहुत मारा, उसका सामान और कपड़े छीन कर ले गए और उसे सड़क के किनारे अधमरा छोड़कर चले गए। कुछ देर बाद मंदिर का पुजारी उसी सड़क से गुजरा। मंदिर के पुजारी को देखकर उस व्यक्ति ने उससे मदद मांगने के लिए आवाज दी, पर पुजारी ने उसे अनदेखा करके चला गया। थोड़ी देर बाद एक दूसरा व्यक्ति जो मंदिर में काम करता था, वह भी उस रास्ते से गुजरा। उसने भी उस घायल व्यक्ति को देखा, कुछ देर सोचा और जाने लगा। तभी उसने सड़क की दूसरी ओर से आते हुए एक समारी व्यक्ति को देखा और दूर हटने लगा, क्योंकि यहूदी लोग समारियों से नफरत करते थे। उन्हें निचले स्तर के लोगों के रूप में देखा जाता था और यहूदी लोग उनसे बात भी करना पसंद नहीं करते थे। जब समारी व्यक्ति ने उस व्यक्ति को देखा जो दर्द में था, तो समारी को उस पर दया आ गई। उसके पास जाकर समारी ने उसे शांत किया, जैतून के तेल और वाइन से उसके घाव को धोया और पट्टी बांधी। फिर उसने उस आदमी को अपने गधे पर बिठाया और उसे एक सराय में ले गया, जहाँ उसने एक कमरे में उसकी देखभाल की। अगले दिन उसने सराय के मालिक को 2 चांदी के सिक्के भी दिए और कहा कि इस आदमी की देखभाल करना। अभी के लिए आप ये सिक्के रख लीजिए। अगर आपका किराया इससे ज़्यादा होता है तो अगली बार मैं आकर आपको दे दूंगा। तब यीशु कहते हैं, अब बताओ, इन तीनों व्यक्तियों में से कौन उसका पड़ोसी था जिस पर डाकुओं ने हमला किया था? उसने उत्तर दिया, जिसने उस पर दया दिखाई और उसका ध्यान रखा। तब यीशु कहते हैं, हाँ, जाओ और तुम भी वैसा ही करना जैसा उस भले समारी व्यक्ति ने किया।